हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सिविल इंजीनियर्स। अगर आप 3 साल से जॉब कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन सेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप एक्चुअली सिविल इंजीनियर की तरह से काम कर रहे हैं। आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब आपको सैलरी मिलती है, वो आपके अकाउंट में आती है, आपका अकाउंट्स वगैरह हैं, जैसे पीपीएफ अकाउंट्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज है। जैसे एलएनटी एक बड़ा पब्लिक सेक्टर है, या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जहां पे सारा एज एम्प्लॉय आपका काम होता है, उस तरीके से आप करते हैं। छोटा बिजनेस नहीं है जिसमें कि सैलरी भी टाइम पे नहीं आ रहा है, या आपका अकाउंट्स वगैरह डिटेल्स नहीं है, तो पीपीएफ अकाउंट्स वगैरह जैसे होते हैं एम्प्लॉइज के, वैसा अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार डिस्कस करना गुरुंदर सर के साथ। अगर आपका 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस है सिविल इंजीनियर, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। कुछ और बताऊंगा आपको कि किस फील्ड में आप काम कर रहे हो और क्या अपॉर्चुनिटी है। 145 सीट्स आपकी जो सिविल इंजीनियर्स की हैं, ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी पूरे साल में सिविल इंजीनियर्स के लिए नहीं मिलेगी। ये आपका बेस्ट और इजीएस्ट है। इजीएस्ट क्योंकि जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं, जिनके पास 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है, दे आर आउट ऑफ द रेस। एंड ऑल द सिविल इंजीनियर जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, पीएसयूज की, जो आपको कंपटीशन देते हैं बहुत ज्यादा, वो भी इससे बाहर हैं। इसे वही है जो 3 साल से 3 इयर्स प्लस जिनको सिविल इंजीनियरिंग का जॉब करते हुए हो गया है इन रेप्यूटेड लार्ज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। लार्ज डज नॉट मीन यू शुड बी $1 billion प्लस कंपनी और समथिंग, बट बड़ी कंपनी जहां पे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका काम चल रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो गुरुंदर सर से डिस्कस करो। जूनियर इंजीनियर लगे हो, जेई लगे हो स्टेट गवर्नमेंट में या किसी पीएसयू में लगे हो, तो इस पोजीशन तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर पोजीशन तक जाने में 20 से 25 साल लगेंगे। तो मान लो आप 2-4 साल 5 साल से जेई की पोजीशन पे हो और अपने जो अपना करियर है उसमें जंप चाहते हो, इससे अच्छा नहीं हो सकता। सिलेबस वेल डिफाइंड है, योरपीडिया दे रहा है तो आपका होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर लोगे, सारे का सारा सिलेबस आप कर सकते हैं। 7 सितंबर, देख लो आज 13 अगस्त है, 7 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हो और सितंबर के एंड में एग्जाम आएगा। 1 मंथ की तैयारी से आप इसको निकाल सकते हो। अब ये 145 सीट्स हैं जो मैनेजर सिविल की हैं, जिसमें 62 ओपन है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इस तरीके से आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। आई एम श्योर ये आपको पूरे का पूरा विजिबल है फ्रेंड्स। ये ध्यान से देख लो कितनी सीटें हैं, 145, जनरल 62, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी एनसीएल 38, एससी 21, एसटी 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब अगर मैं नीचे चलता हूं, क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस पोस्ट क्वालिफिकेशन, बीटेक के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियरिंग में। अब बस इतना सा मेंशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इतने मेंशन किया, इसको डिटेल में योरपीडिया ने मेंशन किया नीचे, वो आप देख सकते हैं। 8 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और 7 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग होना है। तो मतलब अभी आपके पास पूरे का पूरा टाइम है इसकी तैयारी करने का। और ये है थोड़ा सा और डिटेल, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और कंपनी ऑफ रेप्यूट, ये सब्जेक्टिव चीज है। अब कंपनी ऑफ रेप्यूट का पता कैसे चलता है? ऑब्वियसली मैं तो बोलूंगा हर कंपनी अपने आप को रेप्यूटेड मानेगी ऑब्वियसली, लेकिन इसका क्राइटेरिया यही है कि क्या आपको सैलरीज टाइम पे मिलती हैं, पे स्लिप्स टाइम पे मिलती हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये आप मान के चलो अगर आप कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आप काउंट इसमें होते हो। लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और कंपनी ऑफ रेप्यूट शैल इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो, ये ध्यान से देखो जरा, कौन सी प्राइवेट सेक्टर कंपनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, तो झगड़ा ही नहीं है। तो इसमें से अगर आप जेई लगे हो, कोल इंडिया लिमिटेड में सिविल इंजीनियर लगे हो, शिफ्ट करना चाहते हो, कोल इंडिया से एयरपोर्ट आना चाहते हो, माइन से एयरपोर्ट में आना चाहते हो, तो करो, लिखो इस एग्जाम को, बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए। लिस्टेड कंपनी मतलब इसका मतलब है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। एक्सपीरियंस एक्वायर्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कंपनी विद मोर देन 250 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर द कंपनी, जिस कंपनी के 250 एम्प्लॉइज हो, मैन पावर सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये देखो दूसरा पॉइंट, एनी ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपीरियंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें 250 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, फुल टाइम, और 250 से ऊपर। अब आप अपने आप से पूछो कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहां 250 से ऊपर वर्कर्स हैं। एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और कंपनी हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ more than 250 crore in financial year, right? Large law firms shall include such law firms having annual turnover, ये law firm की बात आ गई। So मतलब अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका टर्नओवर इतना है, तो आपके पास कुछ ऐसा डाटा होना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में आप एलिजिबल है। एलएनटी, जैसे मैं टिपिकल आपको बता रहा हूँ, एलएनटी हो गया, या आपका टाटाज हो गए, या ऐसी ऐसी जो कंपनीज है, या अदानीज की कंपनी, अंबानीज की कंपनी, रिलायंस होंगे, रिलायंस कंपनी हो गई, आपकी सारी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये लार्ज सेक्टर कंपनीज में ही आती हैं, नॉर्मली जो प्लेसमेंट में आती हैं।
तो ये आपका जो एज है फ्रेंड्स, मैनेजर का एज है आपका 32 ईयर्स का एज है, और ये पे 60,000 से 1,80,000। तो ऑब्वियसली अगर आप जहां पे भी आप बैठ रहे हैं, अगर आप जॉब एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो उसमें आपको उस स्लैब में फिट करेगा। बेसिक पे के साथ से ये सब कुछ आपको मिलेगा। सो तो मैनेजर की जो सीटीसी है वो 21 लाख पर एनम है। मैनेजर विल गेट 21 लाख पर एनम सीटीसी, 21 लाख पर एनम। पे प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल कैंडिडेट जो प्रॉपर चैनल के थ्रू आएंगे। जैसे अगर आप गवर्नमेंट में हो या पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर हो, तो पे प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। मतलब जो पे आप ले रहे हो उससे कम नहीं जाओगे, आप ऊपर ही जाओगे। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर प्रॉपर चैनल से आ रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वैसे भी देना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप अभी प्रेजेंटली जिस भी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर लगना चाहते हो जो असिस्टेंट इंजीनियर से एक लेवल ऊपर है, so this manager post is one level above the your assistant engineer in the state, SDO level, which you call maybe executive level, assistant executive level, you can call it manager. So this is the position for you. So like junior engineer will take 20 years to come to this position, so maybe you can shift over. Now what are the domains of civil engineering? If you are into construction and project execution, if you are into quantity surveying, estimation, contract, रोड, हाईवेज इंजीनियरिंग, प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन डोमेन्स में से किसी भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन एनी ऑफ द फील्ड इन सिविल इंजीनियर। सो देयर आर टू थिंग्स इनटू दिस, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट प्रोफाइल। सो ऑर्गेनाइजेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, एनी, nothing to worry. Private sector should be large one, like L&T, Ambani's, Adani's, Tata's, something like that, big companies. So it should be like that. So you can this 250 plus, if workers are there in your company, turnover will be good. Construction company, highway construction company you are working, and 250 plus workers they have. This is the profile in which you are working. Sir, I am working in water supply, I am working in airport port infrastructure, I am working in structural engineering, I am working in surveying and civil site domain, I am working in operation maintenance. Yes, any of these domain, if you are working in those companies, you are eligible. The contact number of Gurinder sir is given with my this video. You can call him and discuss further. Syllabus, as you know, part A is 30% weightage is for this, very meticulously provided by Europedia, so you can clear it, you can prepare it very well. Part B, 70% weightage for your domain, and your domain is this: engineering, mechanics, strength of material, structure analysis. Again, I will tell you friends, so what kind of question will be asked? Europedia mentors are already providing you the learning domain, learning content for this, along with very good videos and the documents and the test series. Just prepare with Europedia and convert your present position into manager position in Airport Authority of India. Geotechnical engineering, construction technology, equipment, planning, management, construction technology, surveying, additional topics. This is the domain where Europedia mentors will be helping you very effectively. These are some additional domains for you. Yeah, so this is all about, friends, your opportunity for this particular post of civil engineering, and I'm very sure if you prepare well, you can convert that into selection. Thank you.